नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलेंगे जो विश्वास की ताकत और हमारे अंदर छिपे साहस के बारे में है। तो चलिए इसी ख्याल के साथ इस कहानी को शुरू करते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें बताती है कि कितना भी घना अंधेरा क्यों ना हो, यकीन की एक छोटी सी चिंगारी भी रास्ता दिखा सकती है। पता है, ये सिर्फ एक बच्चे की कहानी नहीं है, बल्कि हम सबके अंदर जो एक भरोसा होता है ना, ये उसकी कहानी है। वो भरोसा जो मुश्किल वक्त में हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। तो हमारी कहानी का जो हीरो है उसका नाम है अनाय। अनाय एक छोटे से प्यारे से गांव में रहता था। एकदम मासूम प्यारा सा बच्चा था, पर उसके दिल में ना एक बहुत बड़ा डर बसा हुआ था, अंधेरे का डर। जैसे ही शाम होती, बस उसकी सारी हिम्मत खत्म हो जाती थी। अब गांव के जो बड़े बुजुर्ग थे वो उसे हमेशा समझाते थे। उनका यकीन बहुत सीधा और पक्का था, पर अनाय के बच्चे वाले मन में ना एक सवाल हमेशा घूमता रहता था कि महादेव तो इतने बड़े हैं और मैं तो इतना छोटा हूँ, मेरी आवाज़ भला उन तक कैसे जाएगी। यही सवाल उसके दिमाग में घूमता रहता और उसका डर और भी पक्का होता जाता था। और फिर एक दिन आया जब अनाय के विश्वास की असली परीक्षा हुई। एक ऐसा इम्तिहान जिसने उसे उसके सबसे बड़े डर से आमने सामने ला खड़ा किया। सोचिए, आसमान पर काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगीं। वक्त गुजरता जा रहा था, पर अनाय की माँ वो घर नहीं लौटी। अब तो उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उस घबराहट में जब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, तो उसके मुंह से बस एक ही नाम निकला, ओम नमः शिवाय। और बस इसी एक नाम को अपनी हिम्मत बनाकर वो उस अंधेरे जंगल की तरफ चल पड़ा। अंधेरा बहुत घना था, इतना कि अपना हाथ भी दिखाई ना दे। और ये वही अंधेरा था जिससे वो हमेशा डरता था। और आज वही अंधेरा उसे चारों तरफ से घेरे हुए था। हवा की वो अजीब सी सरसराहट, सूखे पत्तों की खड़खड़ाहट, जंगल की हर एक आवाज उसके डर को जैसे और भी बढ़ा रही थी। बाहर तो तूफान मचा हुआ था, लेकिन उसके दिल के अंदर एक अजीब सी शांति थी, क्योंकि उसका मन लगातार महादेव का नाम जप रहा था, और यही नाम उसकी हिम्मत बन चुका था। कहते हैं ना कि जब यकीन डर से बड़ा हो जाता है तो चमत्कार होते हैं, और अनाय के साथ भी बस कुछ ऐसा ही होने वाला था। वो चलता रहा, जब उसके पैर थक कर चूर हो गए, आंखों से आंसू बहने लगे। ठीक उसी पल जैसे सब कुछ रुक गया। तूफान, हवा, सारी आवाजें एकदम खामोश हो गईं, और चारों तरफ एक तेज दिव्य रोशनी फैल गई। और उस रोशनी में से स्वयं महादेव प्रकट हुए। उनकी शांत और गहरी आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी, और उन्होंने अनाय को समझाया कि उसका जो ये बिना शर्त का भरोसा है ना, वही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये वो लम्हा था जो अनाय की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। एक ऐसा पल जहां डर को हमेशा के लिए खत्म हो जाना था। सोचिए, स्वयं महादेव उसके सामने थे, फिर भी उसने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उसकी प्रार्थना में, उसकी फिक्र में सिर्फ उसकी माँ थी। उसने तो बस इतनी हिम्मत मांगी कि वो अपनी माँ को ढूंढकर सुरक्षित घर ले जा सके। महादेव मुस्कुराए, उन्होंने प्यार से उसके माथे को छुआ और उसे वो वरदान दिया जिसकी उसे सच में सबसे ज्यादा जरूरत थी। उन्होंने उसके अंदर से डर को हमेशा के लिए निकाल दिया और उसके दिल को साहस और ताकत से भर दिया। और जैसे ही अनाय ने अपनी आंखें खोली, जंगल वही था, अंधेरा भी वही था, पर अनाय अब वो पहले वाला अनाय नहीं था। उसके अंदर से डर पूरी तरह जा चुका था। तो इस वरदान ने आखिर बदला क्या, और इस पूरी कहानी का असल मतलब क्या है? अब अनाय के कदमों में जरा भी डर या हिचकिचाहट नहीं थी। वो बिल्कुल निडर होकर जंगल में और अंदर तक गया, अपनी माँ को आवाज दी और उन्हें ढूंढकर सुरक्षित घर वापस ले आया। तो देखिए, इस कहानी का जो सार है ना, वो यही है। महादेव का सबसे बड़ा वरदान कोई चीज नहीं है, वो है सच्चा यकीन। और यही यकीन है जो हमें अंदर से निडर बनाता है। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि डर बाहर के हालात में नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर होता है। और जब हम सच्चे दिल से यकीन करते हैं ना, तो हम अपने अंदर की ताकत को जगा सकते हैं।
और फिर कोई भी डर हम पर हावी नहीं हो सकता। तो जाते जाते ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है कि हमारी अपनी जिंदगी में हमारे डर क्या हैं और हम उन पर काबू पाने के लिए अपने अंदर के किस यकीन को, किस विश्वास को जगा सकते हैं।